बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 का सेकंड टॉपिक हाइजेंस प्रिंसिपल। तो बच्चों, हाइजन एक साइंटिस्ट था जिसने 1678 के अंदर लाइट की वेव नेचर को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, 1678 के अंदर उसने लाइट की जो वेव नेचर थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और हाइजन के प्रिंसिपल के मुताबिक एक उसने स्टेटमेंट दी, और वो स्टेटमेंट क्या थी कि एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसको हम लेके चलते हैं। एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट, व्हाट इज़ वेव फ्रंट? इसके लिए हमने 9.1 जो टॉपिक था उसमें बड़ी डिटेल में हमने स्टडी किया कि वेव फ्रंट क्या चीज़ है। वेव फ्रंट सिंपल हम कहते हैं कि कोई हमारे पास जब किसी एक सोर्स से लाइट प्रोड्यूस होती है, या सिंपल सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ, एक तालाब के अंदर जब हम पत्थर फेंकते हैं तो उसमें मौजूद पानी जो है उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और वो वेव्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल वहाँ से स्प्रेड आउट होना स्टार्ट होती हैं, और इसी तरह वो फैलती हैं उस तालाब के अंदर। तो बेसिकली ये जो वेव्स जनरेट हो रही हैं इन्हीं को हम वेव फ्रंट का नाम देते हैं। ठीक है, ये जो एक वेव आपके पास जनरेट हुई जिसने अपनी एनर्जी पानी के अगले मॉलिक्यूल्स को ट्रेवल की, फिर उन्होंने अगले मॉलिक्यूल्स को ट्रेवल की, तो ये एक बेसिकली एक वेव जनरेट हुई जिसने अपनी एनर्जी से बाकी जो आगे वेव्स थी उनको क्रिएट किया। तो ये था वेव फ्रंट। तो हाइजन का कहना यह है कि एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट मीन के कोई यहाँ पे आपके पास एक सोर्स था और उससे आपके पास यहाँ पे एक वेव फ्रंट बन गया। मैं अभी ये सिर्फ सेमी सर्कल जो इसका या सेमी स्फेयर बना रहा हूँ, इसको कंप्लीट स्फेयर नहीं बना रहा। जैसे आपकी बुक में मेंशन है, यहाँ पे एक कोई उसने सोर्स लिए लाइक सन। ठीक है, आपको पता है इस सन से 360 एंगल की डायमेंशंस में जो लाइट है वो एमिट होगी। और होगा क्या कि जो हमारे पास वेव फ्रंट बन रहा है उस वेव फ्रंट का एवरी पॉइंट से मुराद कि अगर मैं इस वेव फ्रंट पे कुछ पॉइंट्स इस तरह से मेंशन कर देता हूं। अगर आपने वेव फ्रंट का टॉपिक नहीं सुना तो प्लीज़ पहले उसको सुने। ठीक है, वेव फ्रंट जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक आपको जो हाइजन प्रिंसिपल है वो समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, कहता है कि इस वेव फ्रंट के ऊपर हर जो एक पॉइंट है उसको हम एक सोर्स कंसीडर करते हैं सेकेंडरी वेवलेट का। मतलब सेकेंडरी वेवलेट क्या चीज है? देखें, इस पहले वेव फ्रंट के लिए हमने सोर्स क्या लिया था? सन। ठीक है, सन हमने यहां पे सोर्स लिया। अब यहां पे एक हमारे पास जो वेव फ्रंट बन रहा था, वेव फ्रंट भी तो बेसिकली लाइट का ही बन रहा है। तो हमने क्या किया है कि इस वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट मेंशन किए, अब हम इन पॉइंट को एज अ सोर्स कंसीडर कर रहे हैं। फर्ज कर लें अब हमारे पास ये स्मॉल नंबर ऑफ जो डॉट नजर आ रहे हैं ये सन है, यानी कि नंबर ऑफ सन्स आपके पास आ गए हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं। तो क्या होगा कि अब हर सोर्स अपनी एक जो वेवलेट है वो जनरेट करना चाहेगा। ठीक है, जैसे इस सोर्स के लिए मैंने ये वेव फ्रंट एक प्रोड्यूस किया, ये तो मैंने हाफ प्रोड्यूस किया है। अगर हम उसको कंप्लीट बनाए तो वो एक सर्कल बन जाएगा। तो क्या हम इस सोर्स के गिर्द एक सर्कल बना सकते हैं? इसी तरह इस सोर्स के गिर्द भी एक सर्कल बना लेंगे। इसी तरह हर एक जो सोर्स है वो अपना वेवलेट जनरेट कर लेगा। ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट का नाम देंगे। अभी हम देखते हैं सेकेंडरी वेवलेट बनेगा कैसे। जब ये सोर्स अपने वेवलेट्स क्रिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट लाइन के थ्रू इनको आपस में हम ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और इनकी जो ज्वाइनिंग होगी वो ज्वाइनिंग हमें एट द रिजल्ट एक सेकेंडरी वेवलेट, ये जो बाहर हमारे पास एक वेव बन रही है, इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ आपको कि ये हमारे पास था प्राइमरी वेव फ्रंट जिसमें हमने पॉइंट लिए हुए थे। ठीक है, और उन पॉइंट से जो हमारे पास नेक्स्ट वेवलेट बना है या जो सेकेंडरी वेवलेट बना है वो हमारा यहां पे जनरेट हो जाएगा इस फॉर्म में। ये जो अभी हमने टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करके सेकेंडरी वेवलेट बनाया है, तो ये हमारा उस प्राइमरी वेवलेट से एक सेकेंडरी वेवलेट जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस प्राइमरी से सेकेंडरी वेवलेट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम लिखते हैं c इंटू डेल टी के साथ। बेसिकली ये c इंटू डेल टी आता कैसे है? हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन लिखते हैं s इज इक्वल टू वी टी, और यहां पे हम बात कर रहे हैं लाइट की, तो स्पीड है जो वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं s इज इक्वल टू सी
इंटू डेल टी के साथ, किसी टी टाइम चेंज होने के बाद कि हमारे पास जो डिस्टेंस था सेकेंडरी वेवलेट का प्राइमरी वेवलेट से वो बन गया सी इंटू डेल टी। तो बच्चों ये जो हमारे पास वेवलेट बना है इसको हम नाम देते हैं स्फेरिकल वेवलेट का। इसको क्या नाम देते हैं? स्फेरिकल वेवलेट, या स्फेरिकल हम इसको वेव फ्रंट का भी नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास बन गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्लेन वेव फ्रंट की। प्लेन वेव फ्रंट के लिए क्या होगा कि आपका जो सोर्स होगा वो इस वर्टिकल लाइन की फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका एक जो आपका वेवलेट बनेगा वो इस परपेंडिकुलर फॉर्म में या वर्टिकल लाइन की शेप में बनेगा। यहाँ पे कोई आपका एक सोर्स था, ठीक है। तो हम इस चीज़ को 9.1 टॉपिक के अंदर डिस्कस किया हमने कि जब कोई सोर्स के करीब हम वेवलेट या वेव फ्रंट कंसिडर करते हैं तो वो हमारे पास स्फेरिकल शेप में आता है, लेकिन जब हम उसको किसी डिस्टेंस पे लेते हैं तो वो स्फेरिकल शेप से प्लेन शेप के अंदर या प्लेन वेवलेट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? फर्ज कर लें यहाँ पे हमारे पास सूरज है, सूरज से ये लाइट एमिट हो रही है और यहाँ पे अर्थ के ऊपर एक कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है। तो देखें सूरज की जो लाइट उस पर्सन तक पहुंचेगी तो यहां तक पहुंचते हुए जो लाइट का वेवलेट है वो कुछ इतना बड़ा एक सर्कल बन रहा होगा। तो इस पर्सन तक जो लाइट पहुंच रही है वो जस्ट ये लाइट पहुंच रही है। तो देखें इस पर्सन तक पूरा वेवलेट सर्कुलर फॉर्म में नहीं पहुंच रहा, जस्ट ये एक लाइट की जो रे है वो इस तरह एक वर्टिकल फॉर्म में पहुंच रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो 9.1 टॉपिक आपको बताया है जिसमें हमने वेव फ्रंट को स्टडी किया, उसमें हमने टाइप ऑफ वेव फ्रंट को भी स्टडी किया, स्फेरिकल वेव फ्रंट और जो आपके पास प्लेन वेव फ्रंट आता है। तो प्लेन वेव फ्रंट हमेशा किसी भी सोर्स, लाइट सोर्स से हमेशा दूरी के ऊपर बनता है। तो इस पे भी अगर ये कोई हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है और इसके ऊपर हम ये जो पॉइंट्स हैं ये कंसीडर कर लें तो देखें कि इन पॉइंट्स का क्या बनेगा, इन पॉइंट्स के बनेंगे वेवलेट, ठीक है। और उन वेवलेट को फर्ज कर लें मैं यहां पे हर पॉइंट का एक जो वेवलेट है वो बना देता हूं इस तरह से, ये इस पॉइंट का, ये इस पॉइंट का वेवलेट है, ठीक है। इस तरह से ये वेवलेट बनते जाएंगे हर एक लाइट के लिए, हर एक लाइट सोर्स के लिए, हर एक लाइट पॉइंट के लिए। और लास्ट पे जब हम इनको एक टेंजेंट के साथ आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक जो स्ट्रेट लाइन है वो बनना शुरू हो जाएगी। तो देखें हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट से एक सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे कंसीडर हो गया जिसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट का नाम देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। तो बच्चों ये था हमारे पास हाइजन प्रिंसिपल, एक बहुत आसान सा टॉपिक, एक सिंपल सा टॉपिक। एक सोर्स आप लेते हैं, उससे जो प्राइमरी वेवलेट आपके जनरेट होते हैं उन प्राइमरी वेवलेट्स को अगर आप एक पॉइंट सोर्स के बराबर कंसीडर कर लें और हर एक सोर्स का आप अगर एक वेवलेट बनाएं और उनको टेंजेंट लाइन के थ्रू आपस में मिला दें तो आपके पास एक क्रिएट होता है सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। आपके पास एक क्रिएट होगा सेकेंडरी वेवलेट या सेकेंडरी वेव फ्रंट आपके पास एक जनरेट हो जाता है, ठीक है। होप सो कि आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।